नमस्कार दोस्तों। सत्य कभी परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और यही परिभाषा दुनिया समझ नहीं पाती है। और मैं अपनी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं पूना में एक फॉरेन कंपनी में काम करता था, और मैं सत्य से काम करता था, सच्चाई से काम करता था। और हमें बोनस नहीं मिला, और छोटे मोटे कर्म मेरे को दिया उन्होंने, और छोटे मोटे कर्मचारियों ने बोला हमें नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया, मेरे से शिकायत की। मैंने कहा एक बड़ा साहब, एक बिस्लरी से लेकर खाने की बोतल तक का बिल कंपनी के नाम देता है, और एक छोटे मोटे सफाई कर्मचारी ने मेरे से शिकायत की, आपको क्यों नहीं दिया। और उस समय लैंडलाइन होती थी, और लैंडलाइन पे मेरा मोबाइल भी ऑन था। लैंड में भुलक्कड़ आदमी हूँ, और लैंडलाइन पे कॉल आई, और मैंने उनका कॉल रिसीव किया, और तब तक उसने मेरे से बात कर दिया। मैंने लैंडलाइन का कॉल छोड़ दिया और उससे बात करने लग गया। तो उसने बोला हमें बोनस नहीं दिया गया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया भाई, एक बड़ा कर्मचारी अपनी बिस्लेरी से लेकर होटल का खाने का बिल अपने नाम, कंपनी के नाम करता है, आपको बोनस क्यों नहीं दिया, जबकि मेरे को मिल गया था। मैंने कहा ये सब लोग छोटे कर्मचारियों का ध्यान नहीं देते, और उन्होंने मेरा कॉल रिकॉर्ड कर दिया। कंपनी के लोग आए, बोला डबराल तूने ऐसे क्यों कहा, तूने कहा। मैंने कहा हाँ कहा, ये एक बिस्लरी से लेकर खाने का बिल आप लोग कंपनी इनाम करते, एक छोटे कर्मचारी का बोनस क्यों नहीं दिया। विद्रोह हो गया हुआ कि डबराल, मैं अच्छा कुक था पर मैं दूसरों के लिए लड़ना चाहता था और सत्य बोलता था हमेशा। तो वहाँ विद्रोह हो गया, कंपनी ने मेरे को निकालने की साजिश कर दी। चारों तरफ से मेरी जासूसी इंक्वायरियाँ लेनी चालू कर दी। फोल्ड कहीं नहीं निकला। जब फोल्ड नहीं निकला, मैं ईमानदारी से काम हूँ, उन्होंने मेरे को निकालने की कई साजिशें की, जो मैंने, क्योंकि कंपनी के मेन एडमिन होता है एचआर डिपार्टमेंट के खिलाफ बोल दिया था, और मेरे को निकालने की उन्होंने साजिश की। तो मैं कानून बहुत जानता था। मैंने कहा अगर आप कंपनी मेरे को निकालेगी तो आपको 1 महीने का एडवांस सैलरी देना पड़ेगा। अगर मैं रिजाइन दूंगा आपको 1 महीने का टाइम दूंगा। मैंने कहा ये कंपनी का रूल्स है। तो हेड ऑफिस में गया, मैंने कहा 2 महीने, मेरे को 2 महीने की सैलरी चाहिए, आप निकाल रहे हैं, मेरे को एडवांस सैलरी चाहिए। तो हुआ क्या, उन्होंने, महाराष्ट्र में था, वहाँ के लोकल लोग, सब लोग लोकल थे, उन्होंने मेरे को नेशनल हाईवे पे एक सुनसान जगह पे बुला दिया। उनका सब प्लान था कि इसको 2-4 रपटे मारे या कुछ भी। 4-5 आदमी मेरी सैलरी लेके वो सब लोग आए थे। तो सच्चाई का साथ हमेशा भगवान देता है, और मेरे को वो जगह मालूम भी नहीं थी। मैं चल पड़ा। तब तक पुलिस का इंस्पेक्टर था, तो उसने कहा, मैंने उसको हाथ दिया और उससे एड्रेस पूछा। उसने बोला मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। उसी पर आप इतनी सुनसान जगह पे क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसे ऐसा एड्रेस दिया, मैं अपने सच्चे दिल से कि यहाँ यहाँ जाना है मुझे। तो मुझे अपनी गाड़ी में, बाइक में लेके चला, और मैंने उस गाड़ी का नंबर भी नोट कर रखा था। उन्होंने नंबर दिया, और उसने दूर से हाईवे पे गाड़ी का नंबर दे लिया, वहीं पे रोक लिया। और जैसे ही चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे उन्होंने गाड़ी रुकते देखा, वो घबरा गए।
ये तो पुलिस लेके आए, मेरा तो कोई ऐसा इंटेंस नहीं था। अचानक वो लोग घबरा गए। उसने मराठी में बोला, काय घाबरतो रे, काय गड़बड़ झाला काय? मेरे से पूछा क्या काम है तेरा? मैंने कहा इन्होंने मेरी सैलरी देनी है। उन्होंने मेरे को 2 महीने की सैलरी भी दे दी और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और पुलिस वाला समझ गया था और इतना अच्छा आदमी था। उसने बोला सैलरी, और जहाँ से मेरे को बाइक से उठाया था उसी होटल में छोड़ दिया। तो अगर आदमी सत्य की राह पे चलेगा, परेशान तो बहुत होता है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है मेरे दोस्तों। और हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए और हमेशा सत्य में जीना चाहिए। झूठ तो घुस गुब्बारे की जैसी है, उसमें कुछ दिन जब तक वो झूठ की हवा रहती है तब तक वो फूलता रहता है, और जब वो हवा निकल जाती है ना, जिंदगी बहुत परेशान होती है मेरे दोस्त। धन्यवाद मित्रों।